बांकीलाल और दिव्यास्त्र। ये एक और चित्र है दोस्तों। राजकार्यों में अति व्यस्त रहने के कारण कई दिनों से राजा विक्रम सिंह प्रजा के कुशल में जानने के लिए नगर भ्रमण पर नहीं किया। तो आज विक्रम सिंह बांकीलाल को लेकर नगर भ्रमण पर निकल पड़े। महाराज कलवा धोबी बड़ा दुखी कर रहा है। हाँ महाराज, वो अपने उधर भी गधे छोटू को खुला छोड़ देता है। उसका गधा अपनी दुलतियों से कई लोगों की अस्थियां तोड़ चुका है। उसकी शिकायत करो तो अपना कट कटखना गधा उस पर छोड़ देता है, या फिर धोने के लिए दिए पजामे का नाड़ा निकाल लेता है। ये कलवे गधा धोबी के गधे छोटू की आवाज है। भागो, छोटू आ गया। बांकीलाल, मैंने सुना है गधे के सींग नहीं होते। हाँ महाराज, मुझे तो पता है आपके भी नहीं है, पर इसके सींग हैं। हाँ महाराज, और हमें सींगों से मारने आ रहा है। ढेचू ढेचू। मुझे गधे के सींग नहीं लगा मुझे गधे के सींग नहीं लगा जी। ही। ढेचू ढेचू, मोटे को जरूर लगेगा। अरे कमबख्त, क्या किया, महाराज को सींग मार दिया। ढेचू ढेचू, मुझे क्या पता, ये तुम्हारा महाराज है बू। सैनिकों, धोबी को और उसके गधे को ले जाकर 2 दिन के लिए शेर वाले वन में बांध दो। महाराज, पास में हिरणों वाला वन भी है, हमें वहां बंधवा दीजिए। नहीं तो अच्छा नहीं होगा बू। इनके मुंह भी बांध दो ताकि ये चीख न सके। अब धोबी और उसका गधा छोटू किसी को परेशान नहीं करेगा। बोलो विक्रम सिंह और बांकीलाल की जय। राजा विक्रम सिंह की सवारी नगर में चली। आप में से जो चाहे अपना दुखड़ा महाराज के सामने रो सकता है। महाराज, हमें पूछड़ केतु से बचाइए। कौन है ये पूछड़ केतु? बांकीलाल जी, पूछड़ केतु एक राक्षस है, वे हम लोगों की पूछ उखाड़ना चाहता है। फिर तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इंसानों को पूछ होती ही नहीं। यही तो समस्या है बांकीलाल जी, कि उसे जिसकी पूछ दिखाई नहीं दे पड़ती उसकी मूछें उखाड़ लेता है। इसलिए हम नकली मूछें लगा कर रखते हैं, न जाने मारा वो राक्षस अब आदम के। मैं मरा तो नहीं, अभी आदम का ही। बांकीलाल, तुम कहाँ चले? मेरे बाप रे, इन सब लोग भाग गए। अब केवल हम ही पूछड़ केतु पर आकर हमारी पूछ ढूंढेगा, और जब पूछ नहीं मिलेगी तो हमारी मुंह उखाड़ लेगा। हाँ, क्यों रे, कहाँ है तेरी पूछ? ही, ये रही पूछड़ केतु। ही। वाह, ये तो बड़ी शानदार पूछ है, इसे उखाड़ कर तो मुझे बड़ा मजा आएगा। बांकीलाल नौपकी होगा। सही समय पर यहाँ पड़ी घड़ी मिल गई, और पुरांदी जो स्त्री अपने बालों पर गुत्ती है, मैंने उसी को पूछ के स्थान पर लगा लिया। मोटे मुच्छड़ की खैर नहीं, क्योंकि मगर ओह, यह क्या, मेरी टांगे बेजान हो रही है। अरे क्या हुआ? अबे मोटे मनुष्य, इसकी की पूछ खींच भू। आह, कहीं ये पुरांदी तो नहीं, क्योंकि मेरी टांगे जीवन में एक बार पुरांदी के असर से ही 2 घंटे तक बेजान हो सकती थी, और मेरी बीवी मुझे श्राप दिया था। अगर ये रहस्य मुझे मालूम होता तो पहले कभी अपनी पूछ न उखाड़ने देता। सैनिकों, इसे भी ले जाकर शेर वाले वन पर फेंक दो। शेर इसे भी नहीं छोड़ेंगे। बांकीलाल के कारण सबको पूछड़ केतु से छुटकारा मिल गया, मेरे कारण नहीं, मेरी फूटी किस्मत के कारण। देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा राजा, एक दिन तेरी भी पूछ न उखाड़ी तो मेरा नाम भी पूछड़ केतु नहीं भू। अगर मैं राजा के इन शत्रुओं को वन में जाकर स्वतंत्र करा दूं तो स्वयं वापस आकर राजा की नाक में दम कर देंगे।
तो फिर बाकीलाल चलूं, तू भी शेर वाले वन में ही। बाकीलाल बहाना बनाकर चल पड़ा वन की ओर। राजा की सवारी वहां से गुजर गई, बिना ये देखे कि ऋषि मान न मान। तू मेरा मेहमान चाहिए की निगाहें उन्हें देख चुकी है। ओह, राजा ने मुझे वृक्ष की खो में बैठे हुए नहीं देखा। राजा मुझे प्रणाम नहीं किया। गुरु, एक ऋषि को ऐसा घोर अपमान, ऋषियों का इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं भी चलता हूँ शिव वाले वन में। यहाँ बैठकर मैं क्या करूँगा? कल्याण देवता की आराधना। जबकि उधर, बाकीलाल जी मुझे बचाइए, आपके वस्त्र मुफ्त में धो दिया करूँगा। ढेचू ढेचू मुझे खोल दो बाके, मैं तुझे दुलती नहीं मारूंगा। बाकीलाल, तेरी पूछ कभी नहीं उखाड़ूंगा, मुझे खोल दे। मैं अपने वस्त्र, मैं तुम्हें स्वतंत्र करवाने आया हूँ, मगर तुम किसी से कहना नहीं कि मैंने तुम्हें खोला है। नहीं कहेंगे बाकीलाल। ही अब जाओ, जाओ, मैं भी जाता हूँ। बाकीलाल, हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे और इस मोटे के राजा को भी नहीं छोड़ेंगे। गुरु, इधर यज्ञ भी शुरू हो चुका था और कल्याण देवता के यज्ञ किसी ठुट वृक्ष के नीचे बैठकर करना है, परंतु कल्याण देवता प्रकट हो अन्यथा मैं अपनी नकली दाढ़ी मूछे के बाल नोच नोच कर आहुति में अर्पण करता रहूंगा। ये रही पहले बाल की आहुति। ये तो ऋषि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान चाहिए, मैं ये किसे प्रसन्न कर रहा है? वत्स, ठहर जाऊं वत्स, मैं फौरन प्रसन्न न हुआ तो मुझे तुम्हें कल्याण देवता कौन कहेगा? अरे, देवता प्रसन्न हो गए। वत्स, तुरंत वर मांगो। ही, तुरंत मांगता हूँ। ही, वर। तू कल्याण देवता, तुझे दिव्य अस्त्र चाहिए। तथास्तु। सबसे पहले तुझे प्रदान करता हूँ भंगास्त्र और ब्रह्मास्त्र। वाह, ये तो राजा की खाट खड़ी कर देगा। ब्रह्मास्त्र, ये मेरे हाथ में होना चाहिए। अब ये तुझे प्रदान किया गदास्त्र। ओह बाबा, गदास्त्र, ये तो राजा का कचुम्बर बना देगा। गदास्त्र भी ये मेरे पास होना चाहिए। ही वत्स, अब मैं तुझे दूंगा अंतिम, यानी पशुपति यंत्र अस्त्र। ये राजा का बाजा बजा देगा। वो मारा पापड़ वाले को पशुपति अस्त्र, ये तो मेरे पास होना चाहिए। अपनी शक्ति के बारे में ये दिव्य अस्त्र खुद तुझे बताएंगे। मैं तुझे सारे दिव्य अस्त्र प्रदान कर दिए। अब बस मैं अंतर ध्यान होता हूँ। धन्य हो देवता। मैंने ये मोटा लठ ढूंढ लिया, जिसे मैं ऋषि की खोपड़ी पर मारकर सारे दिव्य अस्त्र छीन कर ले जाऊंगा। मान न मान, तू मेरा मेहमान चाहिए की प्रशंसा का कोई ठिकाना न था। मुझे प्रणाम न करने की अंजाम क्या हो सकता है, यह राजा विक्रम सिंह को अब पता चलेगा। चल बेटा, आगे बढ़ और ऋषि के सिर पर डंडा मारकर छीन ले दिव्यास्त्र। लेकिन आगे बढ़ा बाकीलाल सहसा ही ठिनक कर रुक गया। ओह, ये अब कौन आ गया? हो, ये तू ही है ना? मान ना मान, तू मेरा मेहमान चाहिए। ही, हाँ मैं ही हूँ। पर तू कौन है कमबख्त? ऐसे क्यों हंस रहा है? वो है, बता वरना श्राप दे दूंगा। श्राप? ही हो। ओए मूर्ख ऋषि, मैं यमदूत हूँ। यमदूत को कोई श्राप नहीं लगता। यमदूत? यमदूत, बाप रे। हाँ, तेरा पृथ्वी पर समय पूर्ण हो चुका है। मैं तुझे, तेरी आत्मा यहाँ से लेने आया हूँ। ही, यानी तेरी मृत्यु निकट है। मृत्यु? नहीं, बस। हाँ, वैसे तो तुझे यमराज जी स्वयं लेकर सम्मान पूर्ण ले जाते, परंतु चूंकि तू अपने अंतिम समय में राजा के बदले की आग में जल रहा है, इसलिए तेरी मृत्यु किसी पक्षी की बीट से तेरे सिर पर गिरने से होनी तय हो गई ही। और पक्षी ने बीट तेरे सिर पर बीट कर दी।
और अब तेरी आत्मा को मृत्यु पाशा में दबोच कर यमराज के दरबार में ले जाऊंगा ही नहीं। अरे ऋषि तो मर गया, वो मारा पापड़ वाले को, अब ये डंडे की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ये दिव्यास्त्र मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे ही। लेकिन ऐसा सोचना बाकेलाल की भयंकर बोलती, दिव्यास्त्र दिव्यास्त्र ढेचू ढेचू ही। अरे मेरे हाथ लगा पशुपति अस्त्र, अस्त्र उठाकर राक्षस वहां से खिसक गया। मेरे हाथ लगा ब्रह्मास्त्र, धोबी ब्रह्मास्त्र उठाकर वहां से भाग निकला। बाकेलाल ने लगा दी छलांग, गदास्त्र भी चला जाएगा भू। और अनजाने ही गधे छोटू ने खुरा टकरा गई गदास्त्र से। और ढेचू ढेचू ये गदास्त्र तो मेरे अपने आप ही मेरी पीठ पर लद गया। और ये क्या, मैं मानव की तरह सीधा खड़ा हो गया हूँ। और ठीक उसी पल गदास्त्र प्राप्त करने के लिए उछला बाकेलाल भी वहां गिरा। गदास्त्र मेरे हाथ नहीं लगा। वह गदास्त्र हाथ आते ही बाकेलाल भी मेरे खुर छूने के लिए लगा है। और ये क्या, मैं तो मानव की तरह भाषा भी बोलने लगा। वो मुझे चक्कर आ रहे हैं। चल बेटे छोटू, अब तू निकल ले यहाँ से, कहीं संकट ना आन पड़े। अरे रुक जाओ कमबख्तो, मैंने इसलिए तुम्हें स्वतंत्र नहीं किया था बू। और ये मेरे हाथ क्या लगा, ऋषि की खड़ा हूं। अब इससे अब तू अपना ही सिर पीट बाकेलाल, क्योंकि मुच्छड़ की मृत्यु तेरे के 3 सुनहरे अवसर तेरे हाथों से निकल गई। और हाथ लगी नामुराद खड़ाओ, चल दूर हो जा, अपना काला मुंह खड़ाओ कहीं की। लेकिन ये क्या, ये खड़ाऊं तो उछल कर वापस मेरे हाथ में आ गई। इस नामुराद खड़ाओ को मैं करूंगा, चल दूर हट। बाकेलाल की खोपड़ी से टकरा कर खड़ाऊं वापस उसके हाथ में गिरी। ये फिर से मेरे हाथ में आ गिरी। ये मेरे पास ही रहना चाहती है। इसे दूर फेंकने की चेष्टा करूंगा तो ये मेरी खोपड़ी तोड़ देगी। फिलहाल इसे अपने वस्त्रों में छिपा कर रख लिया। इधर खड़ा गुल खिला रही थी और पता नहीं उधर क्या गुल खिलाने वाला था गधा छोटू, जिसे मिल गया था गदास्त्र। आज तक मानवों ने गधों पर राज करता आया है, पर मैं इन मानवों पर राज करूंगा। लेकिन मुझे गदास्त्र चलाना तो नहीं आता, इसे चलाना बहुत आसान है छोटू। ओए, ये कौन बोला? ये मैं बोला, यानी गदास्त्र। मुझे सिर्फ गाकर इतना ही कहना है कि बोल गधइये बोल, संगम होगा कि नहीं। तू गदास्त्र नहीं, गदास्त्र है। लेकिन खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं मंत्र बोलता हूँ। बोल गधैया बोल, संगम होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब इस गदास्त्र का दिव्य किरणें फूट रही थी। तू जिस मानव की ओर मुंह करके ये कह देगा फट्टे चक दे, और गधे के सारे गुण आ जाएंगे। वाह, ये हुई ना बात। राजा विक्रम सिंह ने मुझे शेरों वाले उस वन में बंधवाया था। सबसे पहले मैं गदास्त्र से मुंह उसी की ओर करूंगा। अरे गधवा इंसानों की तरह कैसे चल रहा है? ओह मानव एक गधे पर बोझा ढोकर जुल्म कर रहा है, अभी मजा चकाता हूँ। चल गधे कहीं के, चलता क्यों नहीं, चल मेरे गधे। ही अब तू बनेगा गधा, चक दे फट्टे। ओए इंसानों जैसा गधा, और ये मुझे क्या हो रहा है? और मैं गधे की तरह झुकता जा रहा हूँ। ढेचू 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 ढेचू। और ढेचू अपनी पीठ से लदा सामान इसकी पीठ पर लाद दे, जो हुक्म महाराज। और गधे ने छोटू के आदेश का पालन किया। अब तू वहां से ले जा जिसे तुझे ले जाना चाहता था।
ढेचू ढेचू चल मेरे आदमी। जल्दी ही छोटू गधा महल में आ पहुंचा। कहाँ है तुम्हारा महाराज? मैं उनसे बदला लेने आया हूँ। गुर्र। अरे गधा, गधा तो इंसानों की तरह बोल रहा है, चल भी रहा है। ठहर जा दुष्ट, कौन है तू? मैं छोटू गधा ही। ठीक उसी पल महल में प्रवेश बाकेलाल की निगाह छोटू गधे पर पड़ चुकी थी। अरे छोटू गधा, इसके पास गदास्त्र है, मैं महाराज को गधा बनाकर रहूंगा। ओए, छोटू के इरादे तो बिल्कुल नेक है। अगर इसने मुच्छड़ को गधा किस प्रकार बनाएगा, वो दृश्य बड़ा ही अच्छा होगा। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। अरे वो राजा कहाँ है? कौन गधा शेर शोर मचा रहा है? अरे ये तो सचमुच का गधा है ही कि मैं कोई मामूली गधा नहीं, छोटू गधा हूँ राजा, जिसे तूने शेरों वाले वन में बांध दिया था। अब मैं तुझे गधा बनाऊंगा। चक फटे। महाराज गधे की तरह चार पैरों पर खड़े हो रहे हैं ही। सेनापति जी, महाराज को छोटू ने क्या कर दिया? महाराज घास खा रहे हैं। ढेचू ढेचू ही अब हमेशा घास खाएगा, बोझा ढोएगा। सेनापति, सारे मैले कपड़े, चदरों की दरियां, पर्दे, कलीन, गिलाफ, गठरी बनाकर मेरी पीठ पर लाद दो। मैं उसे धोबी घाट पर ले जाऊंगा ही। महाराज, अगर आप ये काम करेंगे तो फिर महल के सारे गधे क्या करेंगे? जैसा ये राजा कहता है वैसा कर, नहीं तो मैं ये गधा अस्तर से गधा बना दूंगा। सेनापति, जल्दी करो, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है, बोझ ला दो। जल्दी वैसा ही करो जैसा महाराज कह रहे हैं, और बोझ ला दो। इतना तो कम ला इतना कम लाते हो क्या? मैं तो तुम्हें खंबा समझ रहा था, तुम तो पूरे बाकेलाल हो। यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? प्रधान प्रबंध मंत्री जी, तुम ही वो? तभी ओए, यह खंबा कहाँ से गिर पड़ा? ओह, मैं खंबासुर नहीं, खंबासुर राक्षस हूँ। खंबासुर राक्षस खंबासुर में बदल गया। मैं ऐसे क्यों झुका हुआ हूँ? यह सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो तुम? महाराज, दरअसल मैं आंसू नक्षत्र। अगर कोई राक्षस किसी राजा पर गिर जाए तो उसे दे दी उम्र उसकी उम्र 100 वर्ष बढ़ जाती है। इसलिए खंबे के रूप धारण कर यहाँ खड़ा हो गया, ताकि जैसे ही तुम मेरे निकट आओ मैं तुम पर गिर कर तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालूं। किंतु ऐन वक्त पर इस गधे ने आकर मेरी योजना पर पानी फेर दिया। गिरने से तुम्हें चोट तक नहीं आई, क्योंकि गधे ने तुम्हारी पीठों पर मोटी मोटी गठरियां रखवा दी। बू। और मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए हमेशा के लिए खंबा बन गया जाऊंगा। ये फिर से खंबा बन गया। वो तो ठीक है, लेकिन तू गदास्त्र के प्रभाव से मुक्त कैसे हो गया? ओह, समझ गया, खंबासुर के गिरने से गदास्त्र का प्रभाव तुझसे खत्म हो गया। मगर मैं एक बार फिर तुझे प्रभाव से गदा बना डालता हूँ। बचाओ बाकेलाल। ठीक तभी, बस अब बहुत हो गया छोटू गधे, तू नहीं बच सकता। तू अब मुझे फिर भी गधा मैं तुझे भी गधा बना दूंगा बाकेलाल। ये क्या कर रहा है बाके? छोटू गधे ने गदास्त्र ने मुझ पर असर नहीं होगा। ले मेरी लात खा। मैं जरूर पागल हो गया जो मुच्छड़ से को बचा रहा हूँ। अब तू गदास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी लात खाकर तेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, और जो बचेगी उसमें तुझे गधे जैसी बना दूंगा। चक दे फट्टे। नहीं नहीं, मैं फिर से गधा बन जाऊंगा। बू। और ढेचू ढेचू, मैं पहले की तरह गधा बन गया। ढेचू ढेचू। ओह, गधा अस्तर गायब हो गया। ले जाओ इसे धोबी घाट पर। मुझे क्या हुआ था? मैं अचानक अपने आप से बाहर होकर मुच्छड़ की जान क्यों बचाने लगा? मेरे प्यारा बाकेलाल, मुझे छोटू गधे से जान बचाई, किंतु ये सब क्या चक्कर था? महाराज, जब छोटू गधे ने आपको गधा बना दिया तो बाकेलाल जी खंबे के पीछे छिपे हुए मुस्कुरा रहे थे। आखिर
तब वो आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे सके? बाकीलाल, क्या यह सच है? जी महाराज। दरअसल ये मैं सोचकर मुस्कुरा रहा था कि महाराज थोड़ी देर बाद खंबासुर जी जीवित हो उठेगा और फिर गदास्त्र का जादू ठीक होते ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैसा ही किया। दरअसल ये सब कुछ मैंने अपनी जान, आपकी जान खंबासुर और छोटू गधे से बचाने के लिए किया था। और फिर बाकीलाल दे पूछी, चलो कोई बात नहीं, अभी तो छोटू को दिन आप कम हुआ है। कलुआ, धोबी और पुच्छड़ केतु अभी बाकी है। उनके पास भी है दिव्यास्त्र और मूछड़ को मारने के लिए अपनी योजना बना रहे होंगे। और मूछड़ दिव्यास्त्रों से बचेगा नहीं ही। बाकीलाल अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। मुझे भीतर जाने दो, मैं ज्योतिषी हूँ। मुझे महाराज के भविष्य में एक विशेष बात बतानी है। तेरे पास 50 ज्योतिषी मेरे तेरे जैसे 50 ज्योतिषी रोज दक्षिणा पाने के लालच में यहाँ आते हैं। चल भाग। ठहरो, उसे जाने दो। ठीक है, जाओ। तुम महाराज के विषय में क्या बताना चाहते हो? यही बाकीलाल महाराज, आज किसी ऊंचे और शायद चौपाई से प्राण का खतरा है। आज वे ऐसे चौपाई की सवारी न करें। अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सच साबित हुई तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। तुम जाओ। और हाँ, यह बात किसी को और ना कहना। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ। अब आप जाने और आपका इनाम इनाम लेने पहुंच जाऊंगा। ज्योतिष वहां से चला गया। वह हमारा पापड़ वाले को, अगर मैं ज्योतिष की भविष्यवाणी सही है तो ऊंचा श्यारंगी चौपाया हाथी है। आज तो महाराज को हाथी की सवारी अवश्य कराऊंगा। अरे बाकीलाल, आप प्रधानमंत्री जी, फौरन महाराज के गज यात्रा का प्रबंध करो। आज महाराज गणेश जी के मंदिर जाएंगे। मैं अभी गजशाला के मावत को आदेश देता हूँ। और इस प्रकार हुई राजा विक्रम सिंह की गज यात्रा। जरूर महाराज पागल हाथी होने वाला है। अब मैं अपनी आंखों से देखूंगा मुच्छड़ मनुष्य की मृत्यु का शानदार नजारा। राजा विक्रम सिंह की मृत्यु की इच्छा दिल में लिए विशालगढ़ की ओर बढ़ रहा था पुच्छड़ केतु भी। राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचेगा। तुझे जीते जी शेरों वाले वन में जाकर बांध दिया। मेरा नाम भी पुच्छड़ केतु नहीं, मेरे पास है पशुपति यंत्र अस्त्र। हे पशुपति अस्त्र, जल्दी बता तू कार्य किस प्रकार में मदद कर सकता है। सबसे पहले मेरे नाम का उच्चारण सही कर। पशुपति नहीं, बल्कि पशुपति अस्त्र ही। सभी पशुओं और जीवों को मेरे धारक गुलाम होते हैं। मेरे धारण जिस पशु की शक्ति मांगेगा उसे मिल जाएगी, लेकिन शक्ति मांगने से पहले झिंगालाला हु बोलना होगा। पहले ही बातों की सच्चाई आजमा कर देखता हूँ। झिंगालाला हु, मुझे सांप का शक्ति मिल जाए। अरे वाह, मैं सांप की तरह रेंगने लगा। पुच्छड़ केतु आगे बढ़ चला। लगे हाथों इन पशुओं को भी गुलाम होने वाली बात का परीक्षण कर लूं। झिंगालाला हु, चल बैल, जल्दी से इस किसान को उठाकर पटक दे। भां भां, जो आज्ञा। ही, वाह, पशुपति यंत्र तो कमाल का है। और लो, जिसकी प्रतीक्षा थी वो भी सामने आ ही गया। ये तो पुच्छड़ केतु है। ही, राजा, अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब मैं तुझे शेरों वाले वन में ले जाकर बांधूंगा। उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य साबित होने वाली है। हे बाकीलाल, ये बच कैसे गया? मैं बचकर आ गया, मगर अब तू बचकर नहीं आएगा। अब देख कमाल मेरे हाथों में थमे पशुपति यंत्र का। झिंगालाला, ओ मोटे हाथी, अपनी सूंड में इस तरह इसकी गर्दन दबा ले कि नीचे पटक दे। मैं समझ गया। ऊपर बैठे हाथी को आदेश देना। अबे, ये बच कैसे आ गया? पुच्छड़ केतु, सही आदेश उसकी सूंड नहीं
क्या? अबे तू किसकी बात कर रहा है? नीचे वाले हाथी को आदेश देता हूँ। दूसरे ही पल, ओ बाकीलाल बचाओ, ये मुझे सूंड में दबोच कर नीचे फेंक देगा। चिंगाड़ मेरी सूंड तक नहीं पहुंच पा रही। उप, हाथी की सूंड राजा तक नहीं पहुंच पा रही। महाराज, थोड़ा आगे खिसक जाइए। बाकीलाल, ये क्या कह रहा है हो? आगे खिसकूंगा तो इसकी सूंड मुझ तक पहुंच जाएगी, नहीं जाएगी क्या? इसकी सूंड राजा तक नहीं पहुंच रही। हाथी की कमर हिलाकर उसे गिराने को कहे। झिंगलाला, वो हाथी उसे कमर हिलाकर नीचे गिरा दे। कमर हिलाने से भी वो नहीं गिर रहा, क्योंकि राजा इस हिंडोले में बैठा है। मैं हिंडोले की रस्सी काट देता हूँ। हिंडोले खोलते ही विक्रम सिंह हिंडोले सहित नीचे गिर जाएगा। बाकीलाल, ये तूने क्या किया? तूने हिंडोला क्यों खोल दिया? ही झिंगालाला, वो हाथी अब इसे दबोच कर वन में ले चल। मैं इसे शेरों वाले वन में बांधूंगा। बाकीलाल, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बोलते क्यों नहीं? तभी, अरे ये घोड़े को क्या हुआ? ही दुष्ट हाथी, छोड़ दे राजा विक्रम सिंह को, वो तेरा नहीं मेरा शिकार है। अरे ये घोड़ा पागल हो गया क्या? ये घोड़ा मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। झिंगालाला, ओ झिंगालाला, ए बच्चे, चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जा, वरना तेरी पूंछ उखाड़ दूंगा। ओह, मुझे आदेश देने की मत मत कर, क्योंकि मैं घोड़ा नहीं निगोड़ा हूँ, जिसकी मृत्यु सोते समय विक्रम सिंह के रथ के पहिए से नीचे आकर कुचलने से हो गई थी। और मगर कब? थोड़े दिन पहले, जब तू ससुराल से लौट रहा था। मैंने उसी दिन तुझे अपने हाथों से खत्म करने का प्रण ले लिया और घोड़े का वेश धरकर महल में आ गया, ताकि तू जैसे ही मुझ पर सवारी करे, मैं तुझे ले जाकर गहरी खाई में फेंक कर मार डालूं। ओ, ज्योतिषी जी ने मुझे चौपाई के विषय में बताया था। वो हाथी नहीं, यह निगोड़ा घोड़ा ही था, क्योंकि बिल्कुल सही श्याम रंगी है। पूछड़ के तू हार नहीं मानने वाला था। राजा की मृत्यु मेरे हाथों होगी। कमबख्त निगोड़े, उसे केवल मैं मारूंगा। कहीं ये लड़ते लड़ते दोनों लड़ते लड़ते मर गए तो मुच्छड़ को कौन मारेगा? इससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूं। झिंगालाला हूँ हाथी, इसे टक्कर मार दे। निगोड़ो की ताकत तू नहीं जीत पाएगा, ले देख। अरे कमबख्त, हाथी को सही दिशा में फेंक, मुच्छड़ की तरफ। ओ, तो फिर देख मेरी ताकत। झिंगालाला हूँ, और चीते तुझे अपनी ताकत दे, और इसे रंगत तेरी आंखों उतार कर तुझे अंधा बना दूं। आई, ये क्या, मैं अंधा हो गया? हाँ, क्योंकि मेरी काली रंगत ने तेरे पुतलियों की रोशनी का रास्ता रोक लिया ही। पूछड़ के तू, मैं अंधे का आदेश का पालन नहीं करता। क्षमा करना, मैं जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है वो? अरे मेरी जान मेरी आंखों में थी, जिसकी रोशनी जाते ही मैं मर जाता। हाँ हाँ राजा, अब तू मेरे हाथों मरोएगा। बाकीलाल बचाओ। चलो, शुक्र है दोनों नहीं मर गए, एक बच गया मुच्छड़ को मरने के लिए। पर इससे पहले ही निगोड़ा विक्रम सिंह का सिर एक झटके से जुदा करता। ठहर जा दुष्ट निगोड़े। अरे एक बार फिर मुझे क्या हो गया? तूने अभी मेरी शक्ति नहीं देखी। मेरी चमत्कारी तलवार तोड़ दी, जिसे मैंने जुकाम देव से प्राप्त किया था। हे बोले शंकर, ये क्या हो रहा है? मैं इस मोटी के प्राण क्यों बचाने जा रहा हूँ? मैं तेरी आंखें अपनी रंगत से स्याही उतार कर तुझे नेत्रहीन कर दूंगा। ओह, ये क्या, स्याही तेरी आंखों पर क्यों नहीं चढ़ी? ये तो पलटकर मेरी तरफ आ रही है। मेरी स्याही मेरे शरीर में समा गई। अब तू भी मौत के मुंह में समा जाएगा। लानत है बाकीलाल, तुझ पर लानत है रे।
ओह, तुम मेरी मृत्यु नासिका पर जूता पड़ने से ही होनी थी। ही ये तो मर गया। बाकेलाल, ये सब क्या चक्कर? बाकेलाल, क्या ये मर गया? तभी बाकेलाल जी, लाइए मेरा इनाम। मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई। कौन सी भविष्यवाणी? फूट गई रे किस्मत। ज्योतिषी ने राजा को सब कुछ कह सुनाया। तब महाराज, वह स्या रंगी चौपाया निगोड़ा ही था। ओह, तो ये बात है। बाकेलाल, एक बार फिर तूने लानत है। अगर तू मौके पर मोटे को काले घोड़े पर बैठता देता तो आज तेरे सामने मूसड़ की लाश होती। बाकेलाल इसी बात पर दे पूछी। दोनों गणेश भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। लेकिन बाकेलाल, तूने हाथी को पीठ पर बंधा हिंडोला क्यों खोल दिया? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो निगोड़ा और पूछड़ केतु के बीच में लड़ाई भी ना होती और पूछड़ केतु मारा न जाता। दरअसल पूछड़ केतु की मृत्यु निगोड़ा के हाथों ही और निगोड़ा की मृत्यु मेरे हाथों होने लिखी थी। लो, बाकेलाल मंदिर आ गया। गणेश भगवान के दर्शन कर लो। मोटे मुचड़ फिक्र मत कर, अभी एक दिव्यास्त्र और बचा है। धोबी कलवा भी आता होगा ब्रह्मास्त्र लेकर। ब्रह्मास्त्र से नहीं बच सकता तू। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवता, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ही। और अब ए बंधन को आंखें देत, अंधन को आंखें देत, कोड़न को काया, बांधन को पुत्र देत, निर्धन को माया। विशाल गढ़ के राजा बनकर मुझे निर्धन को माया कब मिलेगी? बहू, अब आएगा मजा, क्योंकि मेरे हाथ में है ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र, जल्दी बता कि तेरा उपयोग किस प्रकार करूं। सबसे पहले ये समझ ले, मैं ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्म भंगास्त्र हूं। मेरे नाम के कारण तूने किसी को भ्रम हो सकता है और भ्रमित करना। उसका नाम लेकर जादुई शब्द पुछ पुछ पुच्छी कहते ही उस व्यक्ति को भ्रमित होना शुरू हो जाएगा। ओह, ये भी और भी अच्छा है। मैं राजा विक्रम सिंह को भ्रमित करके शेरों वाले वन में ले जाकर बांध दूंगा। अपना काम अभी आरंभ कर देता हूँ। जल्दी ही राजा के नाम लेकर जादुई डंडे बोल। राजा पुच्ची पुच्ची पुच्ची, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। ठीक उसी पल, अरे बाकेलाल, गणेश भगवान साक्षात प्रकट हो गए। किंतु महाराज, मुझे तो ये प्रतिमा के रूप में दिख रहे हैं। नहीं बाकेलाल, ये साक्षात प्रकट हो गए हैं। जय हो, जय हो। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। ही। भगवान गणेश मुझे दर्शन नहीं दे रहे। बाकेलाल, वो देखो, गणपति की सवारी मूसक मेरी ओर आ रहा है। मूसक तो अपने स्थान पर ही है। मूसक मुझे अपनी पीठ पर आसीन होने को कह रहा है। ही। बाकेलाल, मैं मूसक पर बैठूं या नहीं? अगर मूसक कह रहा है तो फिर बैठ जाइए। ओह, कहीं भगवान मूसड़ मनुष्य से प्रसन्न होकर इसे साक्षात रूप में दर्शन देकर सशरीर ही स्वर्ग में ले जाने नहीं आए? जय गणपति बप्पा। उन्हें मेरी बात सुन ली। ही। बाकेलाल, मैं मूसक पर सवार हो गया हूँ। ही। आई, ये तो फर्श पर बैठा है। अगर राजा के नीचे मूसक होता तो कुल्ले फर्श पर न सटे होते। इसका मतलब कारण कुछ और ही है, मगर क्या? ही। अब मैं राजा को दूसरे भ्रम में डालता हूँ। राजा विक्रम सिंह पुच्ची भ्रम में पड़ गया। राजा विक्रम सिंह, ओ साक्षात ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी आए हैं, पर ये तो मैं हूँ। ओ, मुझे ब्रह्मा जी दर्शन दे रहे हैं। ही। ये मेरे चरण छू रहा है। मुचड़ को कैसा दौरा पड़ गया है? मुझे ब्रह्मा जी समझकर मेरी आरती उतार रहा है। जय ब्रह्मा स्वामी, जय ब्रह्मा देव, जय कल्याण करो मेरा, मैं तुम्हारी सेवा। अरे महाराज, बाकेलाल जी की आरती क्यों उतार रहे हैं? वाह, बड़ा मजा आ रहा है। ही। अब राजा को दूसरा भ्रम छोड़ता हूँ। राजा विक्रम सिंह पुच्ची, आज मेरे लिए बड़ा भाग्यवान दिन है। भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा देवता, इंद्र, नारद मुनि सब आए हैं। महाराज हमें भगवान समझ रहे हैं।
मैं धन्य हो गया स्वामी, धन्य। मेरी नैया पार लगा दे, हरे पाप हरे हरो। और राजा विक्रम सिंह पुच्ची पुच्ची। बाकेलाल ये देख स्वयं घंटा देव प्रकट हो गई। घंटा देव जी कहीं होते हैं? ही बू। बाकेलाल बाकेलाल बेटा, महाराज को इस समय ले जाओ, तबीयत ठीक नहीं लग रही। घबरा मत, सभी ईश्वर इनको दर्शन दे रहे हैं। इन्हें स्वर्ग में जाने का समय आ गया है बूढ़े। तभी राजा विक्रम सिंह, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। मैं हूँ सिंगासुर। आज C1 में निवास करने वाले अपने सिंहों को तेरा नाश्ता करूँगा। आज पूरा होगा मेरा बदला। चलो अच्छा ही हुआ, सिंहों वाले वन में सभी शेर यहाँ आ गए। राजा की खैर नहीं, इतने सारे सिंहों के साथ कौन आ गया? पर खुशी की बात तो ये है कि मुच्छड़ मनुष्य को ही पुकार रहा है। मगर तुम्हारी हमारे महाराज से क्या दुश्मनी? राजा और उसके पुरखों ने हमारे कई साथियों का शिकार के बहाने मार कर खाले अपने शयन कक्ष में सजाई हुई है। आज उनकी मृत्यु का बदला एक साथ लूंगा। चाहे मेरे जांबाज चलो मेरे जांबाज शेर, एक एक करके आगे बढ़ो। राजा को जो चीज हाथ लगे उखाड़ लो, ले आओ, नाश्ते का आनंद लो। ही सबसे पहले मैं जाता हूँ। सी आगे बढ़ते देख खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। वो मारा पापड़ वाले को, अब मुच्छड़ मरे ही मरे। लेकिन विक्रम सिंह के पास पहुंचते ही शेर, अरे ये क्या? शेर तो मूर्छित हो गिर पड़ा। ये क्या गटर मूर्छित कैसे हो गया? खूब तू जा और खाली जबड़े पास मत लौटना। बाकी लाल, इतने सारे शेर कहाँ से आ गए? और राक्षस भी मोटे अब शेर शेर ये दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ईश्वर नहीं, इसका मतलब वो होश में है। उसका ठीक होना मेरे लिए ठीक नहीं है। राजा के ऊपर मेरा भ्रमजाल टूट गया। शेर की पूंछ के कारण शेर की पूंछ किसी इंसान पर डाले ब्रह्मजाल को तोड़ देती है, और तू ब्रह्मजाल शेरों पर फेंक। ये शेर तो महाराज के पास जाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। कहीं जंगल का एक शेर दूसरे राजा को देखकर डर तो नहीं रहा? मैं अपना ब्रह्मजाल शेरों पर छोड़ता हूँ ताकि शेर राजा को बकरी दिखाई दे। और उजड़ पुजड़ वीरू सब सारे शेर विक्रम सिंह को बकरी दिखाई पड़, मगर वो भी उसके पास पहुंचते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ये क्या, अपने आप मूर्छित क्यों होते जा रहे हैं? यह देख सिंह नुमा की बुट्ठी में बल पड़ गई। मेरे सारे सिंह मूर्छित हो गई। अब तुझे विक्रम सिंह की गर्दन मरोड़नी पड़ेगी। और निकट आते ही सिंगासुर चौंक पड़ा। ओह, तो ये राजा विक्रम सिंह की ओर से किसी सुगंध आ रही है। यह दुर्गंध राजा के मुंह से आ रही है। मेरे शेर इसी दुर्गंध से मूर्छित हुए हैं। सत्यानाश हो, राजा ने आज सुबह दातुन नहीं की होगा। अरे बाकीलाल, तुम यहाँ खड़े हो और यह सिंगासुर को खत्म करने का कोई उपाय बताओ, वरना मैं मेरी ओर बढ़ता आ रहा है। महाराज, वो छत पर लटका घंटा तोड़कर प्रहार करने को कहता हूँ, ताकि महाराज घंटे को तोड़ने रह जाएं और सिंगासुर महाराज की गर्दन तोड़ दे। महाराज, जल्दी से घंटा तोड़कर उसका प्रहार सिंगासुर पर करो। अरे इतना इनने तो घंटे को की जंजीर ही उखाड़ दी। ओ तड़ाक! आह आह! दो नहीं, मुझे घंटे से मत मारो। आह तीन! आह चार! भू! अबे सिंगासुर गीदड़ क्यों बने है कमबख्त? 5 बार घंटे की चोट से मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई। ऐसा तो तभी होना था जब कोई धोबी के हाथ में दिव्यास्त्र लिए मौजूद हो। धोबी दिव्यास्त्र? यहाँ धोबी दिव्यास्त्र
तो है ही नहीं कमबख्त धोबी। ओह, वो रहा धोबी। अब मैं तुझे मार दूंगा, मेरी शक्ति फिर लौट आएगी। तूने क्या पता था कि सिंहासुर की शक्ति घंटों की 5 चोटों से क्षीण होनी थी, वरना मैं ऐसा कभी न बताता। सिंहासुर ने अपनी ओर बढ़ते कलुआ धोबी घबरा गया। इसे ब्रा इसे ब्रह्मासन की भ्रमित करना। सिंहासन पुछपुची, ये क्या कल्याण देवता का प्रसाद किया? दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र है, तरह तरह के भ्रम पैदा करता है। ये मुझ पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास कल्याण देवता का वरदान है कि उसे किसी दिव्यास्त्र की शक्ति मुझ पर असर नहीं होगी। बल्कि अगर ऐसा किसी दिव्यास्त्र का प्रहार मुझ पर किया गया तो वो गायब हो जाएगा। देखो, तेरे हाथ से छूटकर दिव्यास्त्र गायब हो गया। नहीं, अब मैं तुझे अपने इस पैने नाखून से मार कर अपनी शक्ति दोबारा अर्जित करूंगा और फिर विक्रम सिंह का वध करूंगा। नहीं बाकीलाल, मुझे बचाओ, वरना मैं बता दूंगा कि तूने ही हमें स्वतंत्र किया था। धोबी के वध करने के बाद ही राजा विक्रम सिंह, अब तू भी मरेगा, क्योंकि अब घंटे की प्रहार से मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ ना धोबी है ना दिवास्त्र। बाकीलाल, ये धोबी क्या कह रहा था? धोबी की बातों में न आए महाराज, मेरे रहते हुए ये शैतान आपका काहित नहीं कर सकता। ये फिर मुझे क्या हो रहा है? मैं मोटे मुच्छड़ की मदद करने इसके उनके आगे आ गया। ओह, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बिगाड़ सकता हूँ। बाकी ये क्या कर रहा है? रुक जा, मुच्छड़ का वध कर लेने दे। बू, ओह, मुझे इसी ठोकर इतनी जोर से क्यों लग रही है? बाकीलाल, रुक जा, मत मार इसे। तू पागल तो नहीं हो गया? दो, दूसरी भी जोर से लगी। आह, 3 ठोकरें खाकर मैं गिर पड़ा। ऐसा ही होना था मेरी मृत्यु। बाकीलाल, सिंहासुर मारा गया, लेकिन मुझे क्या हुआ था? बेड़ा गर्क, सत्यानाश, मैंने अपने हाथों मुच्छड़ की मृत्यु को मार डाला। बाकीलाल, अल्लाह बताओ, धोबी क्या कह रहा था? तुमने तीनों को स्वतंत्र क्यों किया था? महाराज, दरअसल 3 दिव्यास्त्र खंबासुर, निगोड़ा और सिंह व सिंहासुर जैसे संकट पृथ्वी पर आ चुके थे। इनके अंत के लिए मैंने इन तीनों को ही स्वतंत्र किया, मगर मैं ऐसा न करता तो सभी संकट विशालगढ़ को तबाह कर देते। किंतु बाकीलाल, फिर भी तुम्हारी मामूली सी मार से ये छोटू गधे को निगोड़ा हुआ सिंहासुर जैसे संकट दम तोड़ तोड़ गए। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर मुच्छड़ से कुछ न कुछ तो कहना ही होगा। आह, ऐसे ही कह देता हूँ महाराज, ये वो मामूली प्रहार नहीं थे, वे प्रहार थे ऋषि मान न मान मेरा मेहमान की खड़ाऊ शक्ति के। खड़ाऊ? तभी, अरे ये क्या? खड़ाऊ एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। बाकीलाल, दरअसल जब तुमने खड़ाऊ को अपने सिर पर पटका था तो मेरा राजा के प्रति गुस्सा शांत हो गया था। ये तो ऋषि मान न मान का स्वर है। हाँ बाकीलाल, इसलिए मैंने खड़ाऊ को तुम्हारे पास रहने पर विवश कर दिया था, ताकि महाराज के प्राणों की रक्षा तुम्हारी मदद कर सकूं। अब मैं 3 बार तुम्हारी मदद करके बहुत पाप से बच लिया। अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। अच्छा बाकीलाल, मैं अपनी खड़ाऊ वापस ले जा रहा हूँ। ही सत्यानाश, बेड़ा कर रखो, वो सारा चक्कर खड़ाऊ का था। खड़ाऊ के असर से ही मैं मुच्छड़ को बार बार प्राण रक्षा कर रहा था। और फिर बाकी दिया पुच्ची, मोटे मुच्छड़, तेरे गाल पर मृत्यु की पुच्ची कब लेगी? बू, समाप्त दोस्तों।